अला रसूल करीम। सबसे पहले मैं आप तमाम इलाके के बुज़ुर्गों का और नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मिल के इस दफ़ा जिस तरह मेरे साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया और पहली दफ़ा सही बाला पाइन से आपके उस वोट की ताकत से असम्बली में नुमाइंदगी के लिए इस इलाके के नाम से एक इज़्ज़त जो आपने बख्शी है, मैं उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरा इरादा है कि मैं हर एरिया में हर महल्ले में जाके शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आज चूँकि जुम्मा था तो मुनासिब ये था कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ जुम्मे में ही इनसे मुलाकात होगी। तो अवाम और एक सियासी नुमाइंदे के बीच जो एक सफ़र होता है, वो सफ़र मेरा और आप सब के बीच अभी शुरू हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जिस उम्मीद से आपने मुझे मुंतखब किया है, मैं उन उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए दिन रात अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब जब गिलगित तशरीफ़ लाए, ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात थी कि पहली दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के हल्फ के लिए वो तशरीफ़ लाए, ये पहली दफ़ा हुआ है। और वो तकरीर आप सब ने सुनी होगी यकीनन कि उन्होंने बात जो शुरू की सादिक और अमीन से और मदीने की रियासत पे उन्होंने बात ख़त्म की। तो चूंकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, इस इलाके में गुर्बत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है और पसमानदगी ज़्यादा है, और जिस खुलूस और मोहब्बत से आपने तहरीक इंसाफ को चुना है, आपके कीमती वोट से हमें असेंबली में जाके आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने का जो मौका मिला है, तो इंशाअल्लाह सादिक और अमीन बन के मदीने की रियासत को सामने रख के, उस रियासत में क्या था, उसमें गरीब का हक कोई न खाए कोई न मारे, ये मदीने की रियासत का फलसफा है। तो इंशाअल्लाह अभी कुछ ही दिनों में हमारी एडीपी हम देने लगे हैं इंशाअल्लाह। और मेरी अपनी मर्जी से कोई एडीपी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। एडीपी के लिए आपने हर अपने एरिया में कमेटी आप बनाएं, हर मोहल्ले की कमेटी बनाएं, 5-5, 6-6, 10-10 रुकनी आप कमेटी बनाएं और फैसला आप खुद करें कि आपको क्या चाहिए। आपको स्कूल चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए, आपको रोड चाहिए। ये जनरल एडीपी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी रहा बेरोजगारी के खात्मे के लिए, इंशाअल्लाह जो हमारे यहाँ पे इदारों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए मैं पीर के दिन से मेरी ऑफिस तो मैंने चूंकि ज्वाइन किया है कल से, पीर के दिन से तमाम महकमों के अंदर पीर के दिन से जब दफ्तरों का सिलसिला शुरू होगा, तो इस सब डिवीज़न जगलोट के जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, उसके ऊपर बाज़ाब्ता काम शुरू होगा। आज सुबह आने से पहले मैंने हुक्काम से बात की कि मेरा हॉस्पिटल जो है ये यतीम पड़ा हुआ है, तो बराए मेहरबानी 3 दिन के अंदर अंदर 2 मर्द डॉक्टर और 1 खातून डॉक्टर मुझे आपको मुझे इतला देनी। और मैं जब रास्ते में आया था तो सेक्रेटरी की मुझे कॉल आई कि हमने आपके उसके मुताबिक कर दिया है, पीर और मंगल में आ जाए। तो ये फिलहाल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारी ज़रूरत है, अस्पताल से लेके
स्कूल्स हमारे जितने हैं इनके अपग्रेडेशन से लेके मतलब जितना मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर सकता हूँ एक आपके खादिम की हैसियत से। कोई बंदा इलेक्शन जीते, उसको सरकारी गाड़ी मिले, झंडा मिले या फिर उसको सरकारी दफ्तर मिले, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस उम्मीद से आपने वोट दिया है वो काम करूंगा तो फिर मुझे मेरी इज्जत है आपके सामने और सबसे पहले जो है अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है कि जिस गरीब तबके ने मुझे सपोर्ट किया है और वोट दिया है, आज मैं उनकी आवाज हूँ, मैं आप सबकी आवाज हूँ। जिन्होंने वोट मुझे नहीं भी दिया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। क्योंकि इंसान को एक दुनिया का एक निज़ाम है, ये भी शरई तौर पे कि जो हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतों के अंदर जिम्मेदारियां होती हैं, फिर एक सिस्टम होता है, मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, फिर बादशाह होता है वो। तो क़यामत के दिन उसी से सबसे ज़्यादा सवाल शायद अल्लाह ताला पूछेगा, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ दिया होता है, इख्तियार देता है वो जो निज़ाम है। फिर सूबों में वज़ीर आला होता है, वज़ीर होते हैं, तो अपने अपने बसात के मुताबिक ये तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। असल हमने अपने रब के सामने जवाब देना है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह आपने जिस कीमती वोट से मुझे जिताया है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ के मसले मसाइल को दूर करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करूं। और उसके लिए मैं आपकी दुआओं का आज भी मोहताज हूं और आपके सपोर्ट का आज भी मोहताज हूं। ये हमेशा रहने वाले ओहदे नहीं है और न ही इंसान ने हमेशा इस दुनिया में रहना है, ये फिर चले जानी। तो जब तक हैं और जब तक जिम्मेदारी मिली हुई है, इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहेंगे कि पिछले अदवार की हुकूमतों में जो नज़रअंदाज किया है आप सबको, इस इलाके को। और उस्ताद मोहतरम ने अभी बात की अपना चोरियों के हवाले से, किसी ने पर्ची भेजी थी, 6 पुलिस, 3 इधर ऊपर बाजार के लिए और 3 सोनियार के लिए, वो कल ही SSP को मैंने बता के करवा दिया। वो मुझे ऑलरेडी किसी ने बताया था कि हमें यहाँ पे चोरियों का एक मामला और लोगों के दिमाग में खौफ तो है, छोटी छोटी दुकानें हैं और वो भी अगर कोई बंदा चोरी करे फिर क्या रह जाता है। एक तो इलाका बदनाम होता है और दूसरा फिर चोरी करना। मेरे ख्याल से गुज़िश्ता कल परसों रात की बात कर रहा हूँ, जुटियाल में मेरा जो कैंपेन ऑफिस है, उस कैंपेन ऑफिस का ताला तोड़ा है, शटर उठा के अंदर वाला बड़ा शीशा वो तोड़ के अंदर जाके जो शीशे के टेबल थे वो सारे तोड़ दिए। तो गुस्से की इंतहा यहाँ तक, बदनीयती की इंतहा यहाँ तक है। तो अल्लाह उनको हिदायत दे। हमारी दुआ है कि चोरी करके अगर कोई बंदा तस्कीन पाता है तो बस ये हम दुआ ही कर सकते हैं। बाकी उस्ताद मोहतरम की बात सही है कि मेरे कहने से कोई रोकेगा, तो जिनके कहने से रोकते हैं उनको बताया है। वो सोनियार में और इधर बाजार में 3 पुलिस, इधर 3 नीचे, वो रात भर ड्यूटी देंगे। ये नहीं कि मतलब वो तनख्वाह लेके आराम से बैठे हैं, तो ये नहीं होगा। इंशाल्लाह यही मदीने की रियासत कहती है कि आप गरीब और अमीर में फर्क ना हो, बल्कि गरीब का हक गरीब को उठाना है। हमने जो मुतवसत तबका है उसकी आवाज बनना है, तब अल्लाह की जात खुश होगी और बंदा भी खुश होगा। इंशाअल्लाह तसल्ली रखें। मैंने जब कैंपेन के दौरान भी हर मोहल्ले में, हर घर में जाके ये कहा था कि इस हल्के से अल्लाह ने अगर कामयाब किया तो अकेला फतेहुल्लाह मेंबर नहीं होगा, आप सब मेंबर हैं। और गिलगित में मेरा दफ्तर, मेरे घर का दरवाजा और मेरे दिल के दरवाजे 24 घंटे आप सबके लिए खुले। जब जिस वक्त आपकी जरूरत हो
कभी कभी मसरूफियात सरकारी होती हैं, उसमें अगर फोन नहीं उठा सका तो महसूस नहीं करना है। अगले दिन भी बात हो सकती है, 2 घंटे के बाद भी बात हो सकती है, लेकिन बस ये दिल में रखना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और जिस उम्मीद से आपने मुझे मुंतखब किया है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत, तौफीक और इस्तिकामत और सब्र सब दे, क्योंकि आपने सब देखा बदनीयती की इंतहा कहां तक पहुंच गई कि एक सीट बड़ी मुश्किल से 30-40 सालों से इस इलाके से आई और वो भी हजम नहीं होती है। मैं उनके बारे में बुरी बात नहीं करूंगा, बस अल्लाह उनको भी सब्र दे। बस हारने वाले आराम करें, जीतने वाले जो हैं उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है। अब हम उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारा काम लोगों की खिदमत करना है। और इतना पैगाम उनको मैं जरूर दे दूं कि सड़कें ब्लॉक करके, गाड़ियां जला के और सरकारी दफातर जला के उसके अंदर कुरान शरीफ को भी शहीद करके, तो ये सियासत नहीं है। ये आप अपने नसीब के साथ जाके लड़ें, अगर लड़ना है तो अवाम के साथ, अवाम की और सरकार के अमला के साथ लड़ने का आपको कोई हक किसी ने नहीं दिया। एक तरफ से आप अगर ये रविश इख्तियार करते रहेंगे तो दूसरी तरफ से भी सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। तो ये पैगाम उनको हम जरूर उधर असेंबली में भी देते रहेंगे। और सड़कों के बाहर ये वो दौर नहीं है। यहाँ हमें अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो हमने अवाम की खिदमत करनी है। तो लिहाजा हम अपोजिशन से भी ये तवक्को रखते हैं कि आए वो हमारा बाजू बने, हमारा साथ दें इस इलाके की खातिर, इस गिलगित बल्तिस्तान के अमन की खातिर, यहाँ के लोगों के रोजगार की खातिर, यहाँ की तामीर व तरक्की की खातिर। हम आपके साथ वो नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था, इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। मैं बावजूद हूं, इंतकाम का जहन, जमीर, दिमाग खुदा पाक की कसम मेरा नहीं है, ना होगा। जो हमारे साथ हुआ है, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मेरी सोच में भी नहीं है कि मैं हफीजुर रहमान साहब की पार्टी या जमील साहब की पार्टी के कारकुनों को या उनको तंग करूं या उनको मैं दीवार से लगाऊं। बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह ने मुझे एक इम्तिहान दिया है, इसमें मैंने पास होना, अल्लाह के सामने पास होना, बंदे की वो नहीं। तो हम ये समझते हैं कि आए सब मिल के खिदमत करें इलाके की। इस 5 साल जो दौर है, ये ताहयात मुझे नहीं चुना है इस अवाम ने। मैं अगर अच्छा बना, अच्छा रहा, आपकी खिदमत कर सका, तो यकीनन अगले 5 सालों में आप खुद मुझे बुलाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सका तो मेरे ख्याल से मैं आपके दरवाजे पे दोबारा नहीं आ सकता। तो ये सौदा 5 सालों का होता है अवाम और नुमाइंदे के बीच। तो इन 5 साल जो हमारा वो है एग्रीमेंट है, उसमें हम ये यकीन भी दिलवाते हैं आपको कि हमारी जो वफाक है और वफाक की जो लीडरशिप है, हमेशा सादिक और अमीन की बात करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी मदीने की रियासत की, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा हर स्पीच के ऊपर कहते हैं। तो बाकी हम इंशाअल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने दायरे के अंदर रह के जो इस गरीब खित्ते के लिए हम कर सकते हैं, सब आपके सामने नजर आएगा। जहां फरियाद करनी है वहां फरियाद करके इस इलाके के लिए हुकूक लाना है। जहां जो भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है, उसमें यकीनन एक निज़ाम है हुकूमत का, उसमें एक हक साबित करना कि जी मेरे इलाके में ये चीज़ें ज़रूरत हैं। और उसके लिए आपने जो हमें मैंडेट दिया है, जो चुना है, तो इंशाअल्लाह आप को हम मायूस नहीं करेंगे। तो आखिर में मैं इस गुजारिश के साथ कि आप मुख्तलिफ महलों में आप कमेटियां बनाए, बजाय हर बंदे के पास शायद वो वसाइल भी ना हो कि वो गिलगित आके मुझसे अपनी मजबूरी बयान कर सके। तो इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ महल्ले लेवल में कमेटी बना के वही जिम्मेदार हों कि उन्होंने क्या अपने महल्ले के लिए, एरिया के लिए उनको चाहिए, उनको वो मांगते हैं। तो उस तमाम रिसोर्सेस और वसाइल के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल इनफरादी हों या इज्तिमाई हों,
اس کے لیے آج کے بعد میں آپ کے سامنے کوئی وزیر نہیں ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب خود کو ہمیشہ عوام کے سامنے احتساب کے لیے کھڑا رکھتے ہیں، اور ان کے جو وزیر ہیں وفاقی صوبائی جتنے بھی ہیں، کبھی بھی انہوں نے ان کو یہ مطلع کیا ہوا ہے کہ آپ نے وزیر کی حیثیت سے نہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے۔ تو میں آپ کا اسی طرح کا بھائی ہوں، ذمہ داری ملی ہے صرف، لیکن جس طرح پہلے سے آپ میرے ساتھ ملتے تھے، میں آپ سے ملتا تھا، اسی طرح بس آج خوش قسمتی ہے اس علاقے کی، انشاءاللہ یہ ان 5 سالوں میں اس غریب خطے کو، علاقے کو، یہاں کے ہر فیملی کے لوگوں کو، مجھے ہر قوم سے ووٹ ملا ہے، میں سب کا مشکور، ہر قوم کا۔ اور میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہر قوم کے اچھے لوگ میرے ساتھ چلیں گے، کیمپین کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ بہرحال چیزیں ہیں۔ یہاں پرچی آئی ہے وہ گندم کی کوٹے کے حوالے سے، تو مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے، میں پتہ کرتا ہوں کوئی گندم کی کٹوتی ہے یا تقسیم کیوں نہیں کیا ہے، کچھ کو نہیں ملا ہے۔ چلیں وہ انشاءاللہ ابھی ڈائریکٹر سے بات کر کے، تو کیوں نہیں ملے گا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں پھر میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم کا، اور تمام جتنے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اور بس میں نے پھر بار بار وہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ جب جس وقت میری ضرورت ہو میں آپ سب کے لیے حاضر ہوں۔ بہت بہت